ओम सर्वेभ्यो नमः। क्या आप सुने हो कि कभी भगवान ने भक्तों को मिलने के लिए उनके गहन में या उनके पास साल में एक बार आता है? हम तो सुने भक्तों ने भगवान के मंदिर पर जाते हैं, बट कभी आप सुने हो कि भगवान जी ने भक्तों को मिलने के लिए साल में एक बार आते हैं भक्तों की गहन पर? चमकाने वाला बात है ना। कि क्या आप ऐसे एक जगह आपको पता है कि उधर साइंस का वार्ड ही रह जाता है। साइंस, वेव, एनर्जी, साउंड कुछ काम का नहीं होता है। कि क्या आप ऐसे एक जगह आपको पता है कि जहाँ पर 17 बार हमला हो चुका है विभिन्न शासकों के द्वारा, 17 टाइम्स हमला हो चुका है, बट स्टिल अभी भी वही जगह सही है। हिंदू ना होने के कारण देश का सर्वोच्च अधिकार जिसके पास रहता है, पीएम यानी प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी को उस जगह तक भी नहीं आने दिया गया था। इंदिरा गांधी को भी नो एंट्री मिला था, एंट्री नहीं मिला था उस जगह पर जहां हवा की ऑपोजिट डायरेक्शन पर झंडा लहराता है। चमकाने वाला बात है ना। क्या आपको पता है उस जगह के बारे में? अगर पता है तो कमेंट में बताएगा। हाँ जी, आई एम टॉकिंग अबाउट उड़ीसा श्री जगन्नाथ टेम्पल। तो आज हम लोग चर्चा करेंगे श्री जगन्नाथ टेम्पल, जगन्नाथ जी, बलभद्र जी एंड सुभद्रा जी के बारे में। इनका हिस्ट्री जानेंगे, हिस्ट्री यानी इतिहास जानेंगे। इतिहास में क्या क्या हुआ था, किस किस शासकों के द्वारा ये मंदिर को हमला किया गया था, एंड जानेंगे इसका मिस्ट्री क्या है यानी इसका रहस्य क्या है। आज इस वीडियो के दौरान हम बात करेंगे क्यों श्री जगन्नाथ जी को पूरे विश्व का देवता माना जाता है, पूरे विश्व का पालनकर्ता माना जाता है। यह मंदिर या श्री जगन्नाथ मंदिर चारों धामों में से एक धाम है। यानी हमारा जो 4 धाम है उसी 4 धामों में से एक धाम हमारा पुरी आता है। इट्स लोकेटेड इन ईस्टर्न कोस्ट पुरी। यह पूर्व भाग ओडिशा में ये स्थापित है। इसका निर्माण 12th सेंचुरी 12वीं शताब्दी में गंग वंश के द्वारा किया गया था। एंड अभी चलो हम डिस्कशन करते हैं इसका हिस्ट्री क्या है, जगन्नाथ मंदिर का हिस्ट्री क्या क्या रहा है। इसका हिस्ट्री हम लोग देखेंगे तो पूरा महाभारत काल से इसका हिस्ट्री रहा है। जगन्नाथ मंदिर का हिस्ट्री अगर देखें तो बोला जाता है अकॉर्डिंग टू महाभारत में बोला गया है कि श्री कृष्ण जी का जब देहांत होगा उनका पैर की वजह से होगा। कि श्री कृष्ण जी जब देहांत होंगे उनके पैर के कारण से देहांत होंगे। बट तो श्री कृष्ण जी का देहांत कैसे हुआ, चलो बात करते हैं। जब सोमनाथ टेम्पल में श्री कृष्ण जी विश्राम लिए थे उसी टाइम जरा नामक एक सवर था, जरा नामक एक शिकारी था, वो तीर चलाया और वह तीर जाके श्री कृष्ण जी के पैर में लगा। बट असली बात यह है वो सोचा कि जो श्री कृष्ण जी का पैर था वो रेड कलर दिख रहा था, तो वो सवर या वो शिकारी को लगा कि वो पैर श्री कृष्ण जी का ना होकर वो असल में हरिण का नाभि है। तो इसीलिए उसको वो फोकस करके उसको वो एम करके वो निशाना लगाया। तो वो निशाना हिरण में ना लगकर श्री कृष्ण जी के पैर में लगा। इसी वजह से बोला जाता है श्री कृष्ण जी का देहांत हुआ है। जब श्री कृष्ण जी का देहांत हो जाता है, अब ये बात बोला जाता है कि श्री कृष्ण जी का जो दिल था वो दिल श्री जगन्नाथ जी के अंदर है। वो दिल को हम ब्रह्म बोलते हैं अकॉर्डिंग टू ओडिया। हम ओडिया है, उड़ीसा से बिलोंग्स करते हैं, तो इसके बारे में थोड़ा बहुत हमको ज़्यादा पता है। तो इसको हम ब्रह्म बोलते हैं। ये ब्रह्म को 12 साल में एक बार परिवर्तन किया जाता है। मतलब 12 साल में एक बार नवकलेबर होता है। वो नवकलेबर में नया मूर्त स्थापित किया जाता है। यानी श्री जगन्नाथ, बलभद्र एवं सुभद्रा जी का नया मूर्त स्थापित किया जाता है। एंड नया मूर्त में वही ब्रह्म यानी श्री कृष्ण जी का हार्ट को स्थापित किया जाता है दूसरे मूर्त पर। पुराना मूर्त से नया मूर्त में यह स्थापित किया जाता है। और जिस दिन ये स्थापित किया जाता है उड़ीसा गवर्नमेंट ने पूरा
जो होता है पूरी डिस्ट्रिक्ट का इलेक्ट्रिसिटी कट कर दिया जाता है, क्योंकि बोला जाता है कि जब जो ब्रह्म स्थापित होता है दूसरे नया मुहूर्त में, तो ये ब्रह्म को कोई ना देखना चाहिए। अगर कोई देख लेता है तो उसका देहांत हो जाता है सडनली, वो अपना शरीर छोड़ देता है सडनली, क्योंकि ये इतना पावरफुल होता है। एंड बोला जाता है कि जो स्थापित करते हैं, मतलब पुराना मुहूर्त से जो नया मुहूर्त में जो ब्रह्म को लिया जाता है, जो भी लेते हैं, जो पुजारी भी लेते हैं, तो वो हाथों में पूरा मोटी रकम का कपड़े बांधा जाता है, आँखों में भी पट्टी बांधा जाता है, और उसके बाद वो जाके दूसरे मुहूर्त में ये जो ब्रह्म होता है उसको स्थापित करते हैं। ये था थोड़ा सा हिस्ट्री। अभी चलो जानते हैं इसका रहस्य क्या क्या है, क्यों पीएम इंदिरा गांधी को एंट्री नहीं मिला था, एंड इसका विभिन्न रहस्य है। जो 9 रहस्य बोला जाता है श्री जगन्नाथ जी के बारे में, चलो इसके ऊपर चर्चा करते हैं। श्री जगन्नाथ जी के टॉप से हम देखेंगे तो टॉप में जो रहते हैं सुदर्शन जी, सुदर्शन चक्र बोलते हैं। तो सुदर्शन चक्र हम जिस एंगल से देखेंगे, जिस डायरेक्शन से देखेंगे, वो आपके डायरेक्शन में ही दिखेगा। मतलब मैं मोबाइल के फ्रंट में हूँ तो मेरे को फ्रंट में दिख रहा है, सेल्फी कैमरा में मैं वीडियो बना रहा हूँ तो फ्रंट में दिख रहा है। अगर मैं पीछे चला जाऊँगा तो ये थोड़ी ना मैं दिखूँगा, अभी तो ये दीवार दिखेगा। बट ये जो चीज़ मैं अभी बोला, इसका एग्जाम्पल दिया, बट पूरा इसका अपोजिट वर्क करता है सुदर्शन चक्र। जब हम सुदर्शन चक्र के सामने जाते हैं तो हम सुदर्शन चक्र को देखते हैं, हम जिस एंगल से देखेंगे, जिस डायरेक्शन में नहीं देखेंगे, बट आपके सम्मुख में जैसे सुदर्शन चक्र है वैसे दिखेगा आपको। रहस्य वाली बात है ना। यह मंदिर को ऐसे डिजाइन किया गया है कि मंदिर का शैडो कभी नहीं बनता है। तीसरा चीज़ ये है कि जब हम बड़े बड़े मंदिर देखते हैं, बड़े बड़े टेम्पल्स देखते हैं, बड़े बड़े घर देखते हैं, उसके ऊपर कोई पक्षी जाके बैठता है, जैसे कि बहुत सारे मंदिर हैं, आप देख सकते हो कि ऊपर जाके पक्षी बैठते हैं, या फ्लाइंग जोन होता है, या हेलीकॉप्टर उड़ता है। फ्लाइंग जोन तो समझ सकते हो, बट ये मंदिर में ऐसा कुछ नहीं है। ये मंदिर के ऊपर कभी पक्षी नहीं बैठता है, या कभी भी ड्रोन नहीं उड़ सकता है, कभी भी हेलीकॉप्टर या एरोप्लेन नहीं उड़ सकता है। ये मंदिर का ये एक रहस्य। नेक्स्ट रहस्य बात करते हैं। नेक्स्ट रहस्य ये है कि जब भी हम मंदिर के बाहर रहेंगे तो हमको समुद्र की आवाज़ सुनाई देगा, बट जब आप मंदिर के अंदर चले जाएंगे, यानी मेघनाथ पाचेरी के अंदर चले जाएंगे, तब समुद्र का आवाज़ ही नहीं सुनाई देगा, वो समाप्त हो जाएगा। कैसे? साउंड वेव एनर्जी कहाँ गया? साउंड वेव एनर्जी ही काम नहीं कर रहा है, साइंस ही फेल है इधर। इसीलिए मैं बोला था कि आपको ऐसे एक जगह पता है कि साउंड वेव एनर्जी कुछ काम नहीं करता है। नेक्स्ट रहस्य के ऊपर बात करते हैं। जब हम कोई मंदिर जाते हैं तो प्रसाद भक्षण करके ही आते हैं, प्रसाद लेकर के ही आते। बट कोई मंदिर में ऐसे होता है ना कि जब 1000 का लोग के लिए खाना बनाया गया है, 1000 लोगों के लिए प्रसाद बनाया गया है, बट उसी जगह हम 5000 लोग पहुंच जाएंगे तो प्रसाद का शॉर्टेज हो जाता है। बट श्री जगन्नाथ मंदिर में आप एक दिन में 10 लाख लोग आ जाएंगे भी तो खाना का शॉर्टेज नहीं होता है, खाना वेस्ट नहीं होता है, खाना फेंका नहीं जाता है। रहस्य वाली बात है ना, सबको खाना हो जाता है, सबको अवेलेबल, पेट भर हो जाता है। 1 लाख लोगों के लिए बनाया गया था, 10 लाख लोगों को हो जाता है। कैसे? रहस्य वाली बात है ना, भगवान का कुछ कृपा है ना। और बोला जाता है यह मंदिर का जो टॉप में जो झंडा लहरता है, वो झंडा को हर दिन चेंज किया जाता है, हर दिन नया झंडा लगाया जाता है। बट कभी भी एक दिन अगर झंडा किस कारण से अगर नहीं बदला जाता तो पूरा मंदिर 18 साल के लिए बंद हो जाएगा। पहले कुछ सालों में भी हुआ है ये, मैं आज नहीं बोल रहा हूँ, पहले भी ये हो चुका है। और प्रसाद के बारे में देखेंगे, जब प्रसाद बनता है तो हम विभिन्न घर में भी हम जब चूल्हा जलाते हैं या इडली बनाते हैं तो पहले नीचे वाला होता है, उसके बाद ऊपर वाला होता है।
बट ये मंदिर में ये कुछ काम नहीं करता है। ये मंदिर में मिट्टी का बर्तन रहता है, ऊपर 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 रखाया जाता है मिट्टी का बर्तन को, एंड नीचे आग जलाया जाता है, लकड़ी का आग जलाया जाता है। तो जब हम आग जलाते हैं तो खाना पहले तो नीचे वाला होना चाहिए, बट इससे कुछ वाक नहीं करता इधर या जब खाना पकता है तो पहले ऊपर वाला होता है, जो टॉप में होता है वही पहले पकता है, लास्ट में जाकर नीचे वाला। क्यों, ये कैसे होता है? साइंस भी आज तक कुछ जवाब भी नहीं दे पाए। ये सब कृपा है ना भगवान जी का, ये सब रहस्य है ना। और फ्लैग जब हवा बहता है तो पूरब से पश्चिम अगर बह रहा है तो पश्चिम के साइड ऑटोमेटिकली जो फ्लैग रहता है या जो झंडा रहता है ऑपोजिट साइड डायरेक्शन में वो लहराएगा। जैसे कि पूरब से पश्चिम अगर हवा हो रहा है तो पश्चिम की साइड लहराएगा वो। बट जगन्नाथ मंदिर में ऐसा नहीं है। जब पूरब से पश्चिम हवा हो रहा है तो ये जो झंडा लहराता है वो डायरेक्ट पूरब की तरह लहराता है। कैसे? ये सब भगवान की रहस्यमयी घटनाएं हैं। चलो अभी बात करते हैं इंदिरा गांधी जी जो प्राइम मिनिस्टर थे, उनको क्यों अंदर नहीं आने दिया गया है। अकॉर्डिंग टू श्री जगन्नाथ मंदिर पूरा सनातनी हिंदू का मंदिर है, एंड यह मंदिर में सिर्फ सनातनी हिंदू ही आ सकते हैं। दूसरे मजहब, दूसरे लोग यह मंदिर में आ नहीं सकते। बस सनातनी या हिंदू ही इस मंदिर में आ सकते हैं। इंदिरा गांधी क्यों नहीं आ पाए? जब ये क्वेश्चन पूछा गया था तो जो मंदिर का पुजारी हैं वो बोले थे तो इंदिरा गांधी हिंदू नहीं है, वो एक फारसी हैं, वही था दिक्कत। और मंदिर के पुजारी क्या बोल रहे हैं हम सुन लेते हैं। इंदिरा गांधी हिंदू परिवार के है, नेहरू की लड़की है, परंतु वो दूसरी धर्म को पति को शादी किया है तो उसी परंपरा को चले गए, इसी धर्म को चले गए। वो हमारा सनातन धर्म की मनुसंहिता आदि सब शास्त्र की विचारधारा है। एक लड़की अपने लड़के के घर को जब चले जाते हैं तो लड़के के घर की इनका परंपरा कुल गोत्र को परिवर्तित हो जाता है। तो इसी परंपरा के विधान के अनुसार इंदिरा गांधी जब फारसी को घर में शादी किए है, फिरोज गांधी इनका स्वामी है, तो जब इनको और जब हम मंदिर में एंट्री करते हैं उसके सामने प्रमुख में एक शिला में लिखा गया है कि ओनली सनातनीज हिंदूज आर एंट्री। मतलब ये 5 लैंग्वेज में लिखा गया है, तेलुगु, ओडिया, हिंदी, इंग्लिश और बंगाली। ये 5 लैंग्वेज में लिखा गया है कि ओनली सनातनीज हिंदू आर एंट्री, मतलब सनातनी हिंदू ही केवल अंदर जा सकते हैं। अलग कोई मजहब, अलग कोई समाज, अलग कोई संप्रदाय के लोग इसके अंदर नहीं जा पाएंगे। 2005 में थाईलैंड की रानी जब इधर आए थे उनको एंट्री नहीं मिला था, रानी को एंट्री नहीं मिला था। उसके बाद 2006 में स्विट्ज़रलैंड के एक बहुत बड़ा मिलियनर, बहुत बड़ा बिजनेसमैन जब इधर आए थे वो 1,78 लाख डोनेट किए थे, दान किए थे। वो सोचे कि एंट्री मिल जाएगा, बट उनको एंट्री भी नहीं मिलता है। इससे हमको ये सीख मिलता है कि आप जितने भी बड़े बिलियनर हो, मिलियनर हो, पैसा वाला हो, बट रूल्स आर रूल्स सबके लिए समान है। तो इसीलिए उनको एंट्री भी नहीं मिला था। तो अभी चलो बात करते हैं कि हिस्ट्री क्या था। हिस्ट्री मतलब जो 17 बार हमला हो गया, जो 17 बार हमला श्री जगन्नाथ जी को किया गया था, श्री जगन्नाथ जी का मंदिर को किया गया था, तो कौन कौन किए थे? तो पहले स्थान पे आता है 1340 में सुल्तान लिहाद शाह ने। उसके बाद दूसरे हमला हुआ था 1360 में फिरोज शाह तुगलक ने। उसके बाद तीसरे जब हमला हुआ था 1509 में हुआ था, दिल्ली के जो राजा थे उदयन हुसैन शाह ने वो हमला किए थे, बट प्रताप रुद्रदेव ने उनको हराया था, जो कि उड़ीसा का राजा थे प्रताप रुद्रदेव। उन्होंने जो अलाउद्दीन हुसैन शाह को हराए थे युद्ध में। उसके बाद चौथे बार हुआ
1568 यानी 1568 में जो नाम सुने होंगे कला पहाड़, उन्होंने हमला किया था 1568 में। उसके बाद पंचमी बार हुआ था 1592 में उड़ीसा के सुल्तान सुलेमान ने हमला किया था। उसके बाद 1601 में हमला हुआ था, 1601 के बाद 1608 में हमला हुआ था। 1608 में उड़ीसा सूबेदार ने हमला किया था। कई बार हसीम खान के जो हिंदू जमींदार थे उन लोगों ने हमला किए थे श्री जगन्नाथ जी के मंदिर के ऊपर। उसके बाद 9वीं बार 1611 में हुआ था, राजा टोटर मोल की बेटे ने हमला किया था और उसी टाइम पूरा मंदिर को लूट लिया गया था। उसके बाद हमला हुआ था 1617 में, जहांगीर के सेनापति मुकरम ने किया था वो हमला। उसके बाद हुआ था 1621 में मुगल गवर्नर मिर्ज़ा अहमद बेग ने। उसके बाद फिर से 14वीं बार 1641 में फिर से वो हमला किया। उसके बाद 15वीं बार अमीर फतेह खान ने हमला किया था एंड 16वीं बार यानी 1692 में मुगल बादशाह औरंगजेब ने किया था एंड उसी टाइम मंदिर को पूरा लूट लिए। मुगल एम्पायर मुगल बादशाह जब हमला किया तो पूरा मंदिर को लूट लिया। उसके बाद 1699 में मुहम्मद तकी खान ने हमला किया था। फिर भी आज मंदिर सही है। ये बोलने का तात्पर्य ये है कि इधर से हमको कुछ छोटी सी टिप्स हमको सीखने का मिलता है कि इतने बार हमला हो गया, इतने बार कोई खान, कोई शाह, कोई अलाउद्दीन ने किया हमला, फिर भी आज मंदिर सही है, लोग सही है। इसी दौरान मंदिर का जो फ्लैग था वो चेंज नहीं हो पाया, इसीलिए 126 वर्ष, करीब 126 वर्ष मंदिर बंद किया गया था। तो इधर से ये सीख मिलता है कि जो भी कुछ हो जाए ना, हम हमारा दृढ़ संकल्प कभी खो नहीं बैठेंगे, हम आगे चलते रहेंगे। तो ये था कुछ हिस्ट्री एंड मिस्ट्री ऑफ जगन्नाथ टेम्पल के बारे में। एंड लास्ट मिस्ट्री तो रह गया कि भगवान ने साल में एक बार रथ यात्रा में भक्तों को मिलने के लिए आते हैं। भक्तों को मिलने के लिए भगवान आते हैं स्वयं। इसको हम बोलते हैं काट फेस्टिवल यानी रथ यात्रा। ये रथ यात्रा में तीनों भगवान जगन्नाथ जी, बलभद्र जी एंड सुभद्रा जी, तीनों भगवान आते हैं। उनके मौसी के घर यानी श्री गुंडीचा जी के पास जाते हैं। तो उसी दौरान भक्तों के साथ मिलन हो जाता है एंड वो मौसी के घर जाते हैं। करीब 9 दिन के बाद वो रिटर्न आते हैं, वापस आते हैं अपने घर पे। उनका बहुत बड़ा हिस्ट्री है। अगर मैं बोलूँगा, हाँ, उसके ऊपर वीडियो लाएंगे। आप कमेंट करके बताएं अगर लाएंगे या नहीं, कि जगन्नाथ जी कैसे मौसी के घर जाते हैं, क्यों जाते हैं, गुंडीचा जी कौन है, लक्ष्मी जी के बारे में, लक्ष्मी जी इतने दिन कैसे स्वामी को छोड़ के रहते हैं। तो वही सब के बारे में हम नया वीडियो लाएंगे। आप कमेंट में बताइए लाएंगे या नहीं। तो मिलते हैं एक नया वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर, बाय बाय एंड सी यू सून।